हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने इंटीग्रल्स में अभी तक प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से करना स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि आपने उससे पहले के सारी क्लासेस देखी हो, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको तभी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर रखा है। बिकॉज यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस क्लासेस को आपने परफेक्टली कर रखा है। फिर भी आ गए तो कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे आपको इसी में समझाएं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन है अभी बोर्ड पे। फर्स्ट 15 क्वेश्चन है, वो कह रहा है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। हमें इसको क्या करना है बच्चे, आपका इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट जब इसको आपने करना है तो आपने देखा कि यार ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद नहीं आया होगा। मतलब आपको फंक्शन नहीं पता जिसको डिफरेंशिएट करके आया हो, आया तो होगा बट आपको नहीं पता ना, निकाल नहीं सकते आप, ऐसा कोई नॉर्मल सा फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड है जो अभी तक इकलौता मेथड हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन करने का, वो पढ़ा है हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा कोई फंक्शन ढूंढते हैं जिसको सब डिफरेंशिएट करके कोई दूसरा एक और फंक्शन, मतलब यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, ये दो, तो आप चेक करो किसको डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन आ जाएगा। तो कभी भी आपको जब पॉलिनोमियल फंक्शंस दिखे तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए बेटा, कि x की पावर n का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होता है, nxn माइनस 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो पॉलिनोमियल फंक्शन का तो उसकी एक पावर कम हो जाती है, उसकी एक पावर क्या होती है, कम। तो आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन किसका करोगे, आप x की पावर 2 का जब डेरिवेटिव करोगे तो उसमें 2x आएगा, x आएगा बेटा। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस फंक्शन का 9 माइनस 4x स्क्वायर का। देखो x स्क्वायर को भी तुम t मान सकते हो तो भी चलेगा, बट बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, पूरे 9 माइनस 4x स्क्वायर को क्या मान लो, t मान लो। क्यों? बिकॉज मैंने आपसे बोला था, प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उनमें आपसे बोला गया था कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ या फिर फंक्शन के साथ कुछ दूसरा कोई टर्म है वो एडिशन में कांस्टेंट है तो आप पूरी टर्म को t ले लो। अगर आप इसको t लेना चाहते हो बशर्ते आप इस पूरे को t ले लो, फायदा रहता है। ठीक है जी, क्योंकि ये तो जीरो हो जाना ना। तो चलिए देखते हैं इसको, हम लोग लिख लेते हैं, लेट करते हैं, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसको हमने t कंसिडर कर लिया। t कंसिडर करने के बाद बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा बच्चा आपका, इंटू 2 4 माइनस का 8x इक्वल्स टू dt ओवर dx। तो dx बच्चा आपका कितना आ जाएगा, माइनस का dt अपॉन 8x। फाइन, अब आप क्या करोगे, इसका सब्स्टिट्यूशन कर दोगे अपने इस क्वेश्चन में। क्या करेंगे बच्चा, आप यहां पर इंस्टेड ऑफ dx आप क्या लिख देंगे, माइनस dt अपॉन 8x लिखेंगे, और फिर इस पूरी टर्म 9 माइनस 4x करके जगह आप t लिखेंगे। x से x बच्चे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, माइनस का 1 अपॉन टी, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का लॉग मॉड t प्लस सी, हमने पढ़ा था। और ये बाहर 1 अपॉन 8 रहेगा, ये 1 अपॉन 8 बाहर रहेगा। ये 1 अपॉन 8 ना आपका, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये पूरे से डिवाइड होना, पूरे को डिवाइड करेगा। हाँ जी करेगा, सी को भी डिवाइड करेगा, बट सी बाई 8 वापस से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। c कांस्टेंट है, उसको 8 से डिवाइड करोगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो हमने c बाई 8 को हम c कंसीडर कर लेते हैं। अब t की वैल्यू फाइनली सब्स्टिट्यूट कर दोगे, चलो c बाई 8 में लिख देता हूं। अब आप t की वैल्यू फाइनली वापस से यहां पे इंसर्ट कर दोगे, तो आप इसे लिखेंगे माइनस 1 बाई 8 लॉग मॉड 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। अब देखो इसका आंसर मे बी ऐसा भी हो सकता है, तो यही रहेगा इसका आंसर। देखो कैसे, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको ऐसा दिखे माइनस लॉग एक्स दिखे, क्या दिखे बेटा आपको, माइनस लॉग एक्स दिखे। इससे पहले हमने माइनस लॉग कॉस एक्स देखा था, जब मैं मैं 10x का आपको इंटीग्रेशन बता रहा था, तो वहां पर हमें देखने को मिला था 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड एक्स आ रहा था, जिसको हम लॉग मॉड सेक एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। तो वैसे माइनस लॉग एक्स जब आपको दिखे तो आप स्ट्रेट अब इसको क्या लिख लो, इसको आप लिख लो लॉग 1 अपॉन एक्स लिख लो बेटा। कैसे आए ये माइनस लॉग एक्स, मैं इसके आगे लॉग 1 लिख देता हूँ, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस समथिंग विल बी सेम थिंग। तो log 1 माइनस log x, तो log a माइनस log b की एक प्रॉपर्टी बताई गई थी आपको प्रीवियस जो बुक है उसमें हमने पढ़ी थी जब हम डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे थे चैप्टर। ठीक है, तो log a माइनस log b किसके बराबर होता है बेटा, log a अपॉन b के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log 1 माइनस log x, log 1 अपॉन x के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेट अवे आप इसको ना याद कर लो, बार बार ऐसा तो ना करते रहोगे ताम झाम। आप सीधा याद कर लो कि अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव बनाओगे, और जो भी फंक्शन यहाँ पर उसको क्या कर दोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। बात समझ में आती है? तो वैसे ही आपने इसको क्या लिख देना, और यू कैन राइट दिस लॉग मॉड 1 अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर 1 बाई 8 प्लस सी। या तो आपका आंसर ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा है? ऊपर वाला है नीचे वाला है?
ऊपर वाला है तो ठीक है, पीछे आंसर ऊपर वाला दे रखा है, बच्चे बता रहे हैं तो उनकी बात हमने मान ली है। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कौन सा 16 में बच्चा आपसे क्या बोलता है, e की पावर 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करने को बोल रहा है। इसको करने के भी दो तरीके हैं। मैंने आपको बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है प्लस c। फिर आपसे बोला गया था अगर इस x की जगह ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, जैसे कि यहाँ लीनियर फंक्शन है 2x प्लस 3, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, सिंपली आप क्या करोगे बेटा, e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप वापस से इस पूरे फंक्शन को लिख दोगे e की पावर 2x प्लस 3। फिर आप क्या करते हो, जो लीनियर फंक्शन है इसको करते हो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा बच्चा आपका 2 आएगा, इस 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे प्लस c, ये आपका आंसर है। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 बचेगा, बस उससे आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं कर दो। ठीक है, जैसे सॉर्ट ऑफ चेन रूल वहां लगता था वैसे ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। पर ये कहां फॉलो होता है, जब ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है तो x लीनियर फंक्शन होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ e की पावर x स्क्वायर होता तो बेटा फिर कुछ अलग तरीके से होता। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर मान लो इस तरीके से गिवन होता x इंटू e की पावर x स्क्वायर, तो इन दैट केस आप क्या करते, x स्क्वायर को क्या लेते बेटा आप t लेते, क्या लेते इसको आप लोग t ले लेते। फिर सब्स्टिट्यूशन आप करते इस क्वेश्चन को, आप लोग लिख भी सकते हो, करना चाहते हो कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है इसको करने का। दूसरा, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से जाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं 2x प्लस 3 को ले लेता हूं t, इसको मैंने t ले लिया तो क्या हो जाएगा, मेरे को dx मिल जाएगा किसके बराबर, dt अपॉन 2 के बराबर मिल जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा बच्चे आपका, यहां हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 3 को आपने t ले लिया, dx की जगह आप लिखोगे dt बाई 2, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t अपॉन 2 प्लस c। अब t की जगह बेटा आपने वैल्यू वापस से डाल दी, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c। देखो वापस से वही चीज आ रही है, तो ये आई गेस ये आपके लिए इजी तरीका रहेगा। ये तो यार सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम तब इस्तेमाल करेंगे ना जब कुछ इस तरीके के फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो आराम से कर सकते थे। ठीक है, बात समझ में आती है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास x अपॉन e की पावर x स्क्वायर। अभी जो बताया था ना आपको वैसे ही क्वेश्चन आ गया। चलो e की पावर x स्क्वायर है और ऊपर x है। अब आपने देखा यार मुझे सब्स्टिट्यूशन किसका करना पड़ेगा, मैं अगर e की पावर x स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन करता हूं t से तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x इक्वल्स टू dt ओवर dx। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, dx को आप लिख सकते हो dt अपॉन 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा, e की पावर x स्क्वायर को वापस से आप क्या लिख सकते हो, t लिख दो 2x इंटू टी। ठीक है, dx का आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप किससे, इससे, तो काम बन जाएगा आपका e की पावर x स्क्वायर का वापस से t लिखोगे, नीचे t स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा आपका t स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा आपका t स्क्वायर बन जाएगा। बट एक काम आप ये कर लो और थोड़ा सा इजी हो जाता है, अगर आप सिंपली क्या करो, सिंपली आप ये काम कर सकते हो, आपने देखा एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, इसी को आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया बेटा, टी मान लिया, एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx आपको क्या मिलेगा, dt अपॉन 2x मिलेगा। dt अपॉन क्या मिलेगा बेटा आपको, 2x मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी आपका x की जगह आप क्या लिख देंगे, x ही रहने दो, e की पावर x स्क्वायर, ये हो जाएगा e की पावर t इंटू dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 2x। x से x आपका कैंसिल, ये e की पावर t को आप e की पावर माइनस टी लिख सकते हैं, 1/2 बाहर। इतनी बात समझ में आती है जी आप लोग को, इतनी बात क्लियर है। आपने करा एक्स स्क्वायर को t माना, तो एक्स स्क्वायर को t मानने के बाद जब आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों को तो dx की वैल्यू dt अपॉन 2x आएगी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, इसका dt बाई dx, dx उधर आएगा 2x नीचे यहाँ, फिर आपने इस dx की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया t, इस x से x कैंसिल, ये e की पावर t को ऊपर ला e की पावर माइनस टी। अच्छा, e की पावर x का इंटीग्रेशन अभी बताया मैंने e की पावर x होता है, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी होगा। बट आपने पढ़ा था e की पावर x का इंटीग्रेशन यार, ठीक है, e की पावर x होता है, बट यहां पर तो क्या है माइनस टी है, तो माइनस टी का अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, वो कितना होगा -1 हो जाएगा। तो आप -1 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 है तो ये -2 हो जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, t की जगह आप क्या लग दोगे वापस से एक्स स्क्वायर, ये माना था t, मैंने इसको नहीं माना, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो करना चाहते हो बच्चा, आंसर सेम ही आएगा आपका।
तो आपने वापस से t की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आंसर होगा आपका e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऊपर आ जाएगा, इसको आप वापस से और आप इसको लिख सकते हो -1/2 इंटू ई एक्स स्क्वायर प्लस सी। कौन सा आंसर है बेटा इन दोनों में से? ये वाला, दिस वन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस वाले पे आते हैं। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। 18 पे आओ। 18 पे आपने नजर दिखानी है यार। 18 में देखोगे आप कौन से फंक्शन को, मैं देखो यार ये फंक्शन, यार ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसको इसमें सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट करूं और कोई आंसर आ जाए, ऐसा कोई फंक्शन मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, और ना ही कि ये पढ़ा है कि ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, कोई ऐसा फॉर्मूला डायरेक्ट हमने नहीं पढ़ रखा है। तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमारी नजर चलने लगी। हमने देखा क्या किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे दूसरा फंक्शन मिल रहा है, तो आपने देखा ऊपर दिख रहा है आपको tan इनवर्स x, अगर आप उसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। वो दिख रहा है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं tan इनवर्स x को क्या लूंगा? t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x नहीं देने वाला, तो इसलिए हम क्या लेने हैं? tan इनवर्स x को हम t ले लेंगे। तो अपने लेट कर लिया, tan इनवर्स x को आपने मान लिया t। तो आपको क्या मिलेगा बेटा? डिफरेंशिएशन करने पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx, dt ओवर dx। तो dx कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। तो फाइनली आपने ये dx सब्स्टिट्यूशन करते हैं चीजों का, आपने चीजें लिखी यहाँ पे, ये हो जाएगा e की पावर t tan इनवर्स x की जगह, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। dx की जगह आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर t हो जाता है। तो e की पावर t प्लस c, t की जगह वापस से आप वैल्यू डाल दोगे, दैट इज e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो 18 का ये आंसर। पॉज करके चलो कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 में देखेंगे यहाँ पे क्या है? e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। अब यहां पर इसको करना है हमने इंटीग्रेट। ठीक है जी। अभी कभी भी ना आपके पास e की पावर x वाली फॉर्म आ जाए, तो उसमें क्या करा जाता है? देखो ध्यान से, उसमें ना आपको ना कुछ इस फॉर्म में इसको बनाना है, इस फॉर्म में। यहां पर देखो, इसको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी फॉर्म है? देखो ये कौन सी फॉर्म है, पहले इसको करते हैं फिर इस पे आते हैं पल्लू। ठीक है, बिकॉज यहां पर अगर आप इस पूरे को t ले लोगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को अगर t ले, तो देखो क्या होता है, आपने लेट करा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको तुमने t मान लिया बेटा, t माना। तो क्या होगा देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर 2x होगा, e की पावर 2x होगा, फिर 2x का डेरिवेटिव, चेन रूल, 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का क्या होगा? माइनस का 2। ठीक है, इक्वल्स टू dt ओवर dx। dx को आपने इधर भेज दिया, तो ये जाएगा dt अपॉन, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। अब आप देखो ये चीज आपको ऊपर दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? तो इसका मतलब अगर ऐसी फॉर्म हो नीचे की, उसको डिफरेंशिएट करने पे ऊपर वाला फंक्शन आ जाए, तो बात बन जाएगी भाई। ठीक है, बट अगर आप देखोगे यहां पर, क्या यहां पर ऐसा है? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, e की पावर 2x क्या होगा? 2 इंटू e की पावर 2x बस प्लस 0, वो तो ऊपर वाला बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पर कुछ आपको तिकड़म करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर एकदम रेडीमेड फॉर्म में था क्वेश्चन आपका, लिया नीचे वाले को t, ऊपर वाला सीधा भस्म हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करा तुमने, इसको अगर मैं लिखूंगा ऐसा, ऊपर वाले को तो मैं ऐसे लिख दूंगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, नीचे वाले को तो तुमने यार t ले लिया, नीचे वाले को t लेट कर है, इंटू dx की जगह लिखोगे तुम यार dt अपॉन 2 इंटू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। तो यार ये चीज और ये चीज आपकी समाप्त, कैंसिल। 1 अपॉन t बचा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड t। ठीक है, तो इट विल बी 1 अपॉन t लॉग मॉड t। तो t की जगह आपने क्या रख दिया यार? वैल्यू डाल दी वापस से, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, मॉड प्लस c। इवन मे भी आपका ना पीछे जो आंसर दिया होगा वहां मॉड नहीं होगा, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी पॉजिटिव ही आनी है। e कोई नंबर है ना, 2 और यूलर नंबर है, किसके बीच में लाई करता है? 2 और 3 के बीच में, 2.7 समथिंग है, उसकी पावर कुछ भी करोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव नंबर की पावर। तो इसलिए मे भी आंसर पीछे मॉड ना हो, या हो सकता है। क्या है, मॉड है पीछे? नहीं है ना? हाँ, तो घबराना मत, बोलना है ये मत सोचने लग जाना यार एक
1/2 भी नहीं है। 1/2 क्यों नहीं है यार? इसका आंसर देखो बेटा 20th का, उसको दिख नहीं रहा होगा ना, कोई नहीं हो यार तो। अरे हाँ, चश्मा नहीं लगाना इसमें, मीका सिंह वाला चश्मा है इसका। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 19 वाला। तो 19 क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पर ही आंसर देख लो, आप समझ जाओ उसको। तो पीछे मॉड ना हो तो ना कंफ्यूज मत हो जाना, अरे यार मॉड है कहीं पे नहीं लगा रहा है। आप लगा दो मॉड, को दिक्कत वाली बात है, मॉड लगा भी हो तो कोई इशू नहीं है। और अगर नहीं लगा हुआ है तो क्यों नहीं लगा हुआ, मैंने रीजन आपको बता दिया, बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब आपको पता ही है पॉजिटिव वैल्यू, तो उसके बाहर आप मॉड ना भी लगाओ तो चल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस। तो आपने देखा यार यहाँ पर तो इसको टी लेट करेंगे तो काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ e की पावर x से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों करें, ध्यान से इस चीज को समझना, बिकॉज बेटा ऐसा है ना, यहाँ पर देखो ना, दोनों जगह e होना चाहिए, तभी तो ऊपर वाला बन जा पाएगा डिफरेंशिएट करने पे, तभी तो ये चीज आ पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अब आपने करा, यहाँ आपने सबसे पहले e की पावर x से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू द पावर x। तो e की पावर 2x था, उसे भी e की पावर x से डिवाइड करा, -1 अपॉन e की पावर x से, इसको भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी बेटा e की पावर 2x को e की पावर x से डिवाइड करा, +1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, ये माइनस जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, e की पावर 2x में से x क्या बचेगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब देखो बहुत प्यारी सी फॉर्म में आ गए। किस फॉर्म में आ गया, अगर आप t ले लोगे किसको, ये डिनोमिनेटर वाले को, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को, तो क्या होगा, dt ओवर dx किसके बराबर आएगा बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव होगा e की पावर माइनस x, फिर माइनस x का होगा -1, उससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसको अब ये ना यहाँ से इस फॉर्म में लाना आना चाहिए, ये कला आनी चाहिए। अब इसलिए बोल रहा हूँ 19 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक नया कंसेप्ट ला के दे रहा है, तो यू कैन मेक अ स्मॉल स्टार इन दिस, बिकॉज ये चीज आपके दिमाग में तुरंत क्लिक नहीं होती। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। आप टीचर से कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत पूछो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद बनाओगे अपने लिए। कैसे बनेंगे, जब आपको पढ़ा रहा है कोई टीचर या फिर आप खुद प्रैक्टिस करो, जिन क्वेश्चंस में आप स्टक कर जाते हो और जो तुम्हें लगता है यार हाँ यार ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था, तो उनमें यू कैन मेक अ स्टार कि भाई एग्जाम में जाने से पहले मैं पक्का क्या करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, और जिस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद भी वो गलत हो जा रहा है तुमसे, ठीक है, तो इसका मतलब वो तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि इसकी तो प्रैक्टिस मैंने यार एग्जाम टाइम नहीं भी चल रहे तब भी देखना है, क्योंकि इसमें फंस जाता हूँ। जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम में आपको देखने को मिलते हैं, अभी इंटीग्रेशन में देखने को आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हो। हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। जो बच्चा पढ़ने बहुत बहुत तगड़ा ब्रिलियंट है, उसको 4-5 क्वेश्चन ऐसे लगते हो जिनमें स्टक करता हो, तो थोड़ा सा मीडियोकर है वो उसको ज्यादा लगेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आपने स्टार बनाना है क्वेश्चन के ऊपर। ओके फाइन, अब यहाँ पे हम पहुंच रहे हैं। तो बेटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को आपने t ले लिया, क्योंकि आपको दिखा कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है तभी तो उसको t ले रहे हो। लेने के बाद क्या होगा, सेम इसकी तरह ही बन रहा है क्वेश्चन। लेने के बाद आप देखोगे dx की वैल्यू कितनी निकल के आई, dx निकल के आता है dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो अब आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन कर दोगे यहाँ पे, इसके यहाँ पे। तो आपने अगर जी ऊपर तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x रखा, नीचे t हो गया, dx की जगह नीचे आ जाएगा dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये कैंसिल। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड t प्लस c, और फिर t की जगह आपने रख दिया e की पावर x माइनस e की पावर प्लस। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू हैव। चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए प्रश्न संख्या 21 और 22 इसको करते हैं। ये आपका ना इनके बारे में ना जिक्र मैंने आपको ना फर्स्ट एक्सरसाइज जब मैं करा रहा था तभी कर दिया था। आपको यहां दिख रहा है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 दिख रहा है, तो आपको भैया करना है इसको क्या, इंटीग्रेट करना है। तो 10 स्क्वायर का कोई फंक्शन ना इंटीग्रेट, 10x का इंटीग्रेशन आपको पता है, 10x का इंटीग्रेशन पता है आपको भाई कि ये लॉग मॉड sec x होगा, ठीक है, प्लस c ये होगा, बट 10 स्क्वायर x का नहीं पढ़ा ना आपने। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यार आपको अगर मैं बोलूं sin x का इंटीग्रेशन पता है,
बट मैं अगर यहाँ पर x की जगह स्क्वायर कर दूं, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, या साइन स्क्वायर x कर दूं, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है जी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। आप कोशिश करोगे कि मैं इनको कन्वर्ट करके कुछ बेसिक से फॉर्म में ले आऊं, तभी इन जहां पे फॉर्मूले में लगा सकता हूं, तो ये आपका काम होना चाहिए। अच्छा, बट आपको ये तो पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, और इवन आपको cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है जी, ये तो पता है ना sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, 10x होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर आपको क्या दिखे 10 स्क्वायर x मिल जाए फंक्शन, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए, मुझे sec को किस में कन्वर्ट करना है भैया, sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट कर देना है, sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूं 10x होता है। और क्योंकि यहां पर देखो 10 स्क्वायर के साथ जो एंगल है वो लीनियर फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा आपका, लीनियर फॉर्म में, मतलब स्ट्रेट अवे x नहीं है, बट x का लीनियर फॉर्म है, दैट इज 2x - 3 है, तो चलेगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे sec स्क्वायर x में, कैसे करोगे भाई, 10th क्लास का फॉर्मूला अपना, और इवन 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा आपका, sec स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा की जगह पूरा एंगल आ जाएगा 2x - 3 -1, ठीक है। इस पूरे का आपने अब इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है बच्चे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज 10x + c होता है। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, इट विल बी 10x, दैट इज 10 2x - 3, यही तो होगा। बट यहां पर x नहीं है, sec स्क्वायर x का होता है, बट ये तो x स्क्वायर की जगह 2x - 3 आ गया x की जगह। तो अब आप क्या करोगे, इस 2x - 3 का करोगे डेरिवेटिव, चेन रूल समझ लो आप, चेन रूल मान लो इसको इंटीग्रेशन का, ठीक है। 2x - 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 2, उससे कर दोगे इसको डिवाइड, फिर बचा -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, आगे लगा देंगे +c, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बात समझ में आती है। यहां तो मस्त इसने क्या दे दिया है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर 7 - 4x की फॉर्म में दे रखा है। तो यहां तो सीधा सीधा आपने क्या कर देना है, आप सीधा सीधा इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो यार, इसको लिख दोगे आप 10 7 - 4x +c, पर 7 - 4x है ना, हमने तो sec स्क्वायर x का पढ़ा था, x का एक लीनियर फंक्शन है, तो इसको करोगे तुम डिफरेंशिएट। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है कि भाई ये x है ना, ये इस 7 - 4x की टर्म में, मतलब x की पावर 1 ही रही, लीनियर फंक्शन का मतलब है x की पावर आपकी 1 ही रह रही है। इस वर्ड से कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना, मतलब x की पावर 1 रहने वाली है, आप कुछ भी लिख लो, 7 + 4x लिख लो, x स्क्वायर नहीं होगा, x क्यूब नहीं होगा, x की पावर 1 ही रहेगी, तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आप इसको डिवाइड करोगे, 7 - 4x का डेरिवेटिव क्या होता है -4, तो -4 से आपने डिवाइड कर दिया, दिस इज द फाइनल आंसर। ये तो एक स्टेप में हो गया, ठीक है। चलो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 करते हैं बेटा। 23 में आपसे क्या बोलता है, sin इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर। अब अगर आपने डिफरेंशिएशन करा है बढ़िया से, तो आपको एकदम से दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, भैया sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है √1 - x स्क्वायर। भाई बड़े अतरंगी से फंक्शन देख रहे हैं ऊपर नीचे, इसका इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना, तो एक बार को मैं सोच भी लेता क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, यहाँ पे तो क्वोशिएंट रूल जैसा कुछ सीखा ही नहीं अभी तक आपने। तो आपने केवल एक ही मेथड सीखा है, वो भी सीखा इंटीग्रेशन, या तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन सीखा है कि ये चेक करते हैं कि क्या ये किसी का डेरिवेटिव होता है, पता नहीं चल रहा। तो हमने देखा इनमें से कौन सा एक फंक्शन किसी दूसरे का डेरिवेटिव होगा, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा ये, तो आपने इसी को क्या ले लेना है t। बात समझ में आ रही? तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन किस चीज का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा t हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 1/√1 - x स्क्वायर और dt/dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपका √1 - x स्क्वायर इंटू dt। चलो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x को आपने t माना है, √1 - x स्क्वायर इंटू √1 - x स्क्वायर dt, dx की जगह आपने सब्स्टिट्यूशन करा ना यहाँ से बेटा। अब t का इंटीग्रेशन होता है t² / 2 प्लस c, t की जगह वापस से आपने वैल्यू रख दी sin इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं 24 पे। 24 पे आप आए, ऐसा एक एग्जाम्पल था, जो लास्ट एग्जाम्पल था हमने करा था, वहां आपने देखा था कॉस और साइन दो फंक्शन नीचे आ रहे थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था ना, अगर आपको याद हो 1/1 + tan x, तो आपने क्या करा था, इसको लिखा था cos x, नीचे था cos x प्लस sin x, कुछ इस फॉर्म में आ रहा था। ये एग्जाम्पल था, लास्ट एग्जाम्पल था, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो
यार यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना था, तो हम क्या करते थे, हमने देखा डिनोमिनेटर में ये, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर अगर मिल जाए तो बात बन जाए। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर यार इसका डेरिवेटिव क्या ये है या फिर इसका डेरिवेटिव क्या ये है, एक बार इस चीज को आप चेक कर लो, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हमने क्या करा, हमने ले लिया, अब आपने देखा यहां से ना 2 कॉमन ले सकते हैं आप लोग। क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, पहले डिनोमिनेटर से आप क्या कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो। तो आपने करा, पहले लिख लो इसको 2 cos x माइनस 3 sin x, आप यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब बच्चे आप देखो यहां पे ध्यान से देखो, मैंने कहा था ना अगर नीचे cos और sin 2 टर्म आपको दिखे और ऊपर भी cos और sin दिख रहा है, तो एक बार ये ना ट्राई मार लो यार, किसी को t लेने पर दूसरा फंक्शन आ रहा है, तो देखो अगर आप डिनोमिनेटर वाले को t ले लेते हो तो 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस का 3 sin x, 2 sin x का डेरिवेटिव प्लस का 2 cos x आ तो रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब मैं इसको t लेने वाला हूं, तो 3 cos x प्लस 2 sin x को आपने क्या ले लिया बेटा, t ले लिया। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos x इक्वल टू dt ओवर dx। तो dx कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी dt अपॉन, इसको इधर भेज देते हैं, इसको 2 cos x माइनस 3 sin x। बात समझ में आती है। तो अब इस dx की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप लोग, तो ये जगह इंटीग्रेशन 1/2 आपने बाहर निकाल लिया बेटा, 2 cos x माइनस 3 sin x आपने ऐसे ही रखा है यहाँ पे न्यूमरेटर पे, नीचे इस वैल्यू को आप t लिखेंगे बिकॉज आपने इसको t माना था, इनटू dx की जगह आप लिखेंगे dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x। तो बेटा इससे ये हो गया आपका कैंसिल, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c by 2 होगा तो c by 2 c ही रहेगा, t की जगह बेटा आपने वैल्यू डाल देनी वापस से, इट विल बी 1/2 log mod 3 cos x प्लस 2 sin x mod में प्लस c, दिस विल बी द फाइनल आंसर दैट यू हैव, ठीक है। चलो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 25 में क्या आपका, यहां पर 1/cos square x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यार अब मैं क्या करूं, सब्स्टिट्यूशन किसका करूं, तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपने देखा कि अगर आपको ना 10x दिखे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए अगर मैं 10x को t ले लेता हूं ना तो sec square x बनता है, क्या बनता है, sec square x। तो जैसे ही sec square x तुम्हारे दिमाग में क्लिक करे तो यहां देखोगे यार 1/cos क्या होता है, sec होता है ना, तो ये 1/cos square x को आप क्या लिख सकते हो, sec square x लिख सकते हो। तो इसको थोड़ा सा मैं वापस से ऐसे लिख देता हूं, 1/cos square x को मैंने लिखा sec square x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो अब आपने देखा जी, आपको एक इस टाइप का फंक्शन दिख गया, आपको उस टाइप का फंक्शन दिखा कि जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो मैं क्या करता हूं 10x को या तो t ले लो आप, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec square x होता है। मैंने कहा था अगर 10x के साथ कोई नंबर आ रहा है तो इस पूरे को आप क्या ले लो, t ले लो, तो वो ज्यादा चीज बेटर रहती है आपके लिए। तो अब हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया बेटा 1 माइनस 10x को बेटा आपने t मान लिया, क्या मान लिया t, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, माइनस का sec square x dt ओवर dx बनेगा। तो dx बेटा क्या बन जाएगा तुम्हारा, माइनस का dt अपॉन sec square x, ये माइनस का sec square x यहाँ नीचे जाएगा। अब बच्चे आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसका सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, तो sec square x को तो ऊपर आपने sec square x ही रहने दिया, नीचे 1 माइनस 10x को आपने t लिखा, ये t स्क्वायर हो गया, dx की जगह लिखेंगे आप माइनस का dt अपॉन sec square x, इस sec square x से sec square x आपका समाप्त, ठीक है। यही तो सब्स्टिट्यूशन की खूबसूरती होती है कि भैया एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा है तो हम उसी को क्या करेंगे, टी लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव क्या करेगा, जो गिवन फंक्शन था उसे कैंसिल आउट करेगा, प्यारा सा सिंपल सा 1/t स्क्वायर बचा, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। 1/t स्क्वायर का मतलब है t की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करना है, -1 बाहर रहेगा dt। अब t की पावर -2 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला ये था ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो बेटा -2 की जगह जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा t की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1, यहाँ -1 है प्लस c। अब आप फाइनल आंसर जो देखोगे, लिखोगे यहाँ पे, वो लिखोगे, देखो t की पावर -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, t की पावर -1 ऑलरेडी है, नीचे एक -1 होगा, इस -1 से -1 कैंसिल प्लस c, t की वैल्यू आप पुट कर दोगे, दैट विल बी 1 अपॉन t की पावर -1 है ना, t की पावर -1 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख दो यार, 1/t की वैल्यू डाल दो, 1/1 माइनस 10x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर यही है, देखो ये साइन कॉस के टर्म में तो चेंज नहीं करा है, यही है, ओके फाइन।
आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं इस पे, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स पे। अब आपने ये फंक्शन देख लिया बेटा, इस फंक्शन में आपने देखा यार अब मैं टी किसको लूँ, तो टी लेना बड़ा इजी आपको तब लगेगा जब आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर रखा है। वहां पर आपको मैंने बताया था काफी दफा कि यार ये चीज तो याद कर लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो दिख तो रहा है आपको, अगर मैं इस रूट एक्स को टी ले लूंगा तो ये वाला रूट एक्स मेरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो भाई क्या करोगे आप, लेट कर लोगे, आप लेट करोगे रूट एक्स को टी, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इसका डेरिवेटिव होता है, ये होगा dt ओवर 2 dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी, आ जाएगी 2 रूट एक्स dt आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रूट एक्स को ले लेना है टी, रूट एक्स को क्या ले लेना है बच्चा आपने, टी ले लेना है। तो आपने करा इसको लिखा cos t, dx की जगह लिखोगे आप 2 रूट एक्स dt, ठीक है, और नीचे रूट एक्स ही रहने दो, तो रूट एक्स से रूट एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। कभी कभी बच्चे फ्लो में पता है क्या काम करते हैं, वो cos t अपॉन टी लिख देंगे, cos t अपॉन टी लिख देंगे, फिर यहाँ 2 रूट एक्स आ जाएगा, ये वाला dx की जगह आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो वो सोचने लग जाते हैं। चलो आपने ये काम कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जो 2 रूट एक्स लिखा वापस से रूट एक्स की जगह टी लिखो, टी से वाला टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब cos t का इंटीग्रेशन आप लोग जाते हो, दैट इज sin t प्लस c, ये 2 भी है तो 2 की भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। अब t की जगह उसकी वैल्यू दैट इज रूट एक्स आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन वापस से करोगे बिकॉज आंसर आपका x की फॉर्म में होना चाहिए, बिकॉज पूरा फंक्शन x की फॉर्म में था, तो आंसर t की फॉर्म में नहीं छोड़ोगे, यहाँ फाइनली वापस से x लिख दोगे, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ बढ़ते हैं और 28 देखते हैं। 27 में देखो आप बच्चे क्या हो रहा है, अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x, दो फंक्शन है आपके, इनको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अगर आप cos 2x को t लेते हो, किसको t लेते हो, cos 2x को t लेते हो, तो उसमें sin 2x तो आएगा, पर वो sin 2x आएगा, वो इस रूट sin 2x को नहीं काट पाएगा, थोड़ा दिक्कत होगी आपको, ठीक है। आंसर आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा आंसर, ठीक है, बट थोड़ा सा चीजें लेंदी जा सकती हैं। अगर आप cos 2x को t ले लेते हो तो आपका sin 2x बनेगा 1/sin 2x, रूट sin 2x, नहीं, फिर तो दिक्कत आएगी थोड़ी, बिकॉज नीचे क्या हो जाएगा, इसको आप t ले लोगे और नीचे बन जाएगा आपका क्या, रूट sin 2x बनेगा, ठीक है। फिर ये रूट sin 2x आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर है sin 2x, अगर रूट के अंदर नहीं होता तो मैं cos 2x को मैं cos 2x को t ले लेता, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरा काम इजी बन जाए, तो मैं रूट के अंदर जो sin 2x है उसको क्या मान के चलूंगा, t, रूट के अंदर जो sin 2x है उसको तुम t लोगे तो आराम से cos 2x तुम्हारा कट जाना है। देखो आपने लेट करा, sin 2x को t लिया, ये आपको बात समझ में आ गई, मैं cos 2x को t क्यों नहीं ले रहा हूं, cos 2x को t ले तो लूं, वो sin 2x आ जाए, बट वो रूट के अंदर है ना, आपका फंक्शन जो है दूसरा वो रूट के अंदर है बेटा, रूट के अंदर है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे, रूट के अंदर जो sin 2x है अगर आप उसको t लोगे तो ये cos 2x जो बाहर है आराम से कट जाएगा, तो आपका क्या आने वाला है, ये आ जाएगा dx अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू dt अपॉन 2 cos 2x। ये तो समझ में आता है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dt बाई dx आता है, फिर इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dx की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये dx है बेटा, तो अब आपने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन करा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करा तो ये हो जाएगा रूट sin 2x की जगह आएगा t cos 2x, तो ऐसे ही रहने दो, इंटू dx की जगह आएगा dt अपॉन 2 cos 2x। तो देखो प्यार से ये cos 2x आपका समाप्त। अब आपने क्या करना है, रूट t का इंटीग्रेशन करना है, रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और ये 2 तो चलो बाहर था ही था यार तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2, ये भी 3/2 होगा, 2 ऊपर आएगा, एक 2 नीचे था, 2 से 2 कैंसिल, प्लस c, t की वैल्यू फाइनली पुट कर दो बेटा, t की वैल्यू क्या थी, sin 2x, तो sin 2x की पावर 3/2/3 प्लस c इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर यही है आपका, चेक कर लेना एक बार जरा। अब एक और चीज 28वें प्रश्न पे आएंगे, यहां पर भी आप देखो cos x है अंडर रूट 1 प्लस sin x है, तो अगर आप इस पूरे को t ले लेते हो, इस पूरे को t लेते हो तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, तो इसीलिए हम रूट के अंदर जो 1 प्लस sin x है उसको t ले लेंगे, ठीक है जी। आप पॉज करके खुद से कर सकते हो वाला भी, मैं चलो कर देता हूं, हमने लेट कर देना है, 1 प्लस sin x को क्या ले लेना है बेटा, t ले लेना है, तो मेरे पास dx क्या आएगा, dx आएगा मेरे पास dt बाय sin x आएगा, तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी cos x आएगा dt बाय
cos x आएगा, तो हमने अगर आज यहाँ पे लिख दिया cos x, नीचे आ जाएगा अंडर रूट टी। अब आप बोलोगे सर आप sin x को टी क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने आपसे कहा था अगर sin x के साथ कोई दूसरी टर्म हो, वो कांस्टेंट हो, तो उस पूरी टर्म को टी ले लो। तो मैं यहाँ पे 1 प्लस टी लिखता, फिर रूट करता, तो हम फिर इंटीग्रेट करते ना, तो फिर बार बार आपको वो करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करके फिर डिवाइड करना पड़ता है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, तो cos x अपॉन रूट टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की जगह लिखोगे cos x से cos x आपका कैंसिल, 1 अपॉन रूट टी को आप लिख सकते हो टी की पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें यार। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर -1/2 का, तो आप लिखोगे टी की पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 आएगा, 2 इधर प्लस सी, 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 1 से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही आता है यार, तो टी की जगह आप वापस से वैल्यू रख दोगे यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2, या फिर रूट में लिख दो इसको, प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे दोनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29 में बच्चे क्या है आपका, cot x log sin x आपको दिख रहा है। अब आप देखो sin x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे cos x आएगा, sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, बट यहां तो cot x है, यहां तो आपका क्या है cot x है, तो बात बन नहीं रही। अगर मैं क्या करूं, इस पूरे log sin x को, अगर मैं log sin x को अगर क्या ले लूं, t ले लूं, log sin x को t ले लेते हैं एक बार। आप ऐसा करो log sin x को t ले लो, यार लेने में क्या जाता है, एक बार एक्सपेरिमेंटेशन आप लोग कर सकते हो। तो आपने करा log sin x को t ले लिया, तो क्या होगा बेटा इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन sin x log sin x का, फिर sin x का होगा चेन रूल से cos x dt ओवर dx, cos x अपॉन sin x का होता है बच्चे आपका cot x होता है, जो आपको उसके पड़ोस में मिल रहा है, तो आपको ये हो जाएगा cot x इक्वल्स टू dt ओवर dx, तो dx कितना आ गया बच्चे आपका dt अपॉन cot x आ गया। तो आप कर दो इसका सब्स्टिट्यूशन यार यहाँ पे। तो अब आपने करा cot x तो ऐसे ही रहने दिया, इस पूरे को log sin x को आपने माना था t, dx की जगह आप लिखोगे dt अपॉन cot x, तो cot x से cot x आपका कैंसिल, t log t का इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, t की वैल्यू वापस से आपने रखी log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि यार sin x का डेरिवेटिव करने पे cot x नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या करा, एक बार log sin x पूरे का ले लिया, उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, cot x आ रहा है, तो उससे मुझे फायदा मिल गया। देखो cot x का डेरिवेटिव तो log आ नहीं सकता, आपको पता उसमें log होते नहीं, तो हम वहां पे ट्राई करेंगे नहीं, हम केवल इस पूरे के साथ ट्राई करें। तो ऐसे ही करने पे ना, क्वेश्चन करने पे आपको पता चलेगा कि मेरे को सब्स्टिट्यूट किसको करना है, ये मत सोचना कि यार हमें कैसे पता चलेगा, आपको पता तभी चलेगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, कोई सीख के नहीं आया आप लोग कि भाई आप सोचोगे यार हम इतना दिमाग कैसे लाएंगे, हम तो पढ़ा रहे तो भाई हमें पता है कि यहाँ इन चीजों का सब्स्टिट्यूशन है ना, बट स्टिल आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन लगाने का तभी पता चलेगा जब आप मल्टीपल टाइम्स ऑफ क्वेश्चन करते रहोगे। फाइन, चलो कॉपी करेंगे इसको पॉज करके। एक चलो लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में, फिर बाकी कल एक और क्लास लेंगे एक्सरसाइज पे, खत्म करेंगे फिर इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा sin x अपॉन 1 प्लस cos x, बड़ा सिंपल सा सवाल है यार। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो 1 प्लस cos x है, अगर मैं इसको क्या ले लूं, t ले लूं, 1 प्लस cos x को क्या ले लें अपन लोग, t ले लें। देखो cos x को अगर t लोगे तो sin x आ जाएगा, आएगा। देखो sin x को t लेने पे 1 अपॉन cos x आएगा, cos x आएगा, मेरे को तो 1 अपॉन cos x आना नहीं आ रहा, बट cos x को t लेने पे sin x आ रहा है, ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है। तो मैंने कहा था अगर cos x है उसके साथ कोई कांस्टेंट है दूसरी टर्म, तो इस पूरे को क्या ले लो, t ले लो, तो सिंपल बना देते हैं इसको। और इस पूरे को मैंने क्या ले लिया, t ले लिया, तो हमने लेट कर लिया, लेट 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t ले लिया। तो यार आपका dx कितना आ जाएगा, माइनस का dt अपॉन sin x आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा sin x, सॉरी मैंने अभी क्या कहा था, 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव sin x होगा, माइनस sin x होगा, सॉरी। तो इस 1 प्लस cos x को आपने t ले लिया, dx की जगह लिखा आपने माइनस dt अपॉन sin x, sin x से sin x आपका गया बेटा। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज log mod t, log mod t होता है जी, माइनस साइन लग जाएगा साथ में प्लस सी, ये माइनस का log mod t की जगह आप लिखोगे, t की जगह लिख दोगे 1 प्लस cos x प्लस सी, ये माइनस का है, और आप इसको क्या लिख सकते हो, log 1 अपॉन 1 प्लस cos x। मैंने कहा था ना माइनस साइन उसे हटाना है, तो जो सामने log के अंदर फंक्शन है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो बेटा।
तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आंसर क्या पीछे ऊपर वाला है, ठीक है। हाँ ब्रैकेट है इसमें, माइनस है पूरा, फिर नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, माइनस सी करो प्लस सी चलेगा, ये भी आंसर सही है, ठीक है। चलिए फिर पॉज करके इसको ना कॉपी कर लेंगे आप लोग। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसमें ना 9 क्वेश्चन और बचते हैं, अगली क्लास में लेते हैं उन सबको, और उनमें से 2-3 क्वेश्चन हैं अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल 6 से रिलेटेड है वो, जिसमें 1/1 प्लस कॉट एक्स और 1/1 प्लस साइन एक्स समथिंग लाइक, इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो फिर अब क्या करेंगे आप लोग, कल मिलते हैं आप लोगों से, और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। अब तक के लिए टाटा बाय बाय।